गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को सूरदास के पद का 11वां पद पढ़ाऊंगी। इस पद में सूरदास जी ने मातृ हृदय के वात्सल्य का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके वियोग से दुखी माता यशोदा देवकी के नाम संदेश भेजती हैं। वह उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, देवकी से मेरा संदेश कहना। मैं तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, इसलिए मुझ पर दया दृष्टि ही रखना है। जबकि तुम जानती हो फिर भी मैं तुम्हें कह देती हूँ, क्योंकि मैं उनके प्रेम में व्याकुल हूँ। इसलिए इस कारण मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता। वह मेरा प्यारा पुत्र जब प्रातः काल में जलपान करता है तो उसे माखन रोटी अच्छी लगती है। उसके स्नान करने का ढंग भी विचित्र है। स्नान के लिए तेल, उपटन तथा गर्म पानी एक साथ रख देने पर वह उन्हें देखकर भाग जाता है, किंतु जो जो मांगता है वही वही देती हूँ। तब क्रमशः एक एक वस्तु लेकर स्नान कर लेता है। उद्धव जी, देवकी जी से यह भी कहना कि मैं मथुरा की ओर से आने वाले यात्रियों के मुख से यह समाचार सुनती रहती हूँ कि सुंदर केशों वाला मेरा प्यारा पुत्र मनमोहन खाना पीना नहाना आदि कार्यों में संकोच करता रहता है। इन समाचारों को सुनकर मेरे हृदय में रात दिन चिंता बनी रहती है। तो चलिए पढ़ते हैं सूरदास की इन पंक्तियों को। संदेशो देवकी सो कहियो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा संदेशा देवकी से कहना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। वे कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, फिर भी तुम मुझ पे दया दृष्टि बनाए रखना। जबकि तुम जानती हो उनकी तो मोहि कहिया, फिर भी मैं उनके बारे में कह देती हूँ। जबकि तुम उनके बारे में सब कुछ जानती हो, तब भी मैं उनके प्रेम में इतना बेचैन हूँ कि मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता। प्रातः होते मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। कहती हैं कि प्रातः होते ही मेरे लाल श्री कृष्ण माखन रोटी के लिए लड़ने लगते थे, क्योंकि उन्हें माखन रोटी बहुत ही अच्छी लगती थी। तेल उपटनों और तोता जल ताही देखी भज जाते। तेल उपटन और तोता जल यानी गर्म जल, तेल उपटन और गर्म जल को देखकर वह दूर भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो जो मांगते थे सो सो देती थी। तब जाके यानी एक एक क्रमशः एक एक वस्तु लेकर तब वे स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैनी, दिन बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मथुरा से आने वाले पथिक के मुख से वो जो है इस बात को सुनकर मुझे रात दिन हृदय में सोच रहती है कि मेरे अलग लड़ाई तो मोहन हमें करत संकोच। सूरदास जी कहते हैं कि जो मथुरा से आने वाले पथिक हैं उनसे मुझे यह ज्ञात होता है कि मेरे जो है मनमोहन, मेरे प्यारे पुत्र मोहन वहाँ खाने पीने में संकोच करते हैं और वह कुछ मांगते नहीं हैं। ये सोचकर मेरे दिल में रात दिन उनके प्रति सोच बढ़ी रहती है।